पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोक्षम। अब गाथा 79 से 83 5 गाथाओं में नाम कर्म की नो कर्म बताने वाले हैं। नाम कर्म की नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप चर्चा करते हैं। निर्यादीण गदीणम निर्यादी खेत्यम हवेणीयमा जायेणो कम्मम दव्विंदीय पोगलम होदी ए इंद्रियमादीणम सग सग दव्विंदियाणिनो कम्मम देहस्य अणो कम्मम देहुदयज देह खंधाणी ओरालिय बेगुव्य आहार तेज कम्मणो कम्मम ताणुदयज चौदेहा कम्मे विसंचयम नियमा बंधन पहुदि समण्य शेषाणम देह में वेणो कम्मम नवरि विशेषम जाने सगखितम आणुपो वीणम थिरजुमस्य थिराथिर रसरुहिरादीणि सुहजुगस्य सुहम असुहम देहावयवम सरपरिणद पोगलाणि सरे। नारक आदि गतियों के नरकादि क्षेत्र नोकर्म कहें। पुद्गल में द्रव्येंद्रिय रचना जाति कर्म नोकर्म कहें। 79 एकेंद्रिय आदि की स्वस्व द्रव्येंद्रिय नोकर्म कहें। देहोदय से रचित देही देह कर्म नोकर्म कहें। 80 औदारिक वैक्रियक और आहारक तेजस से निर्मित देह कहा नोकर्म कार्मन विश्वसोपचय यथा भरित। 81 बंधन से 57 शेष 18 का शरीर नोकर्म विशेष ये गत्यानुपूर्वी का अपना क्षेत्र कहा नोकर्म। 82 स्थिर स्थिर रसरुधिरादि स्थिरद्विक शुभद्विक देहांग कहे शुभाशुभ स्वर परिणत है। पुद्गल स्वर द्विक के नोकर्म। 83 नाम कर्म के नोकर्म इसके 93 भेद है। नरकादि चारों गतियां नोकर्म है इनके क्षेत्र है। नारकियों का नोकर्म अघोलों की 7 पृथ्वियों में स्थित 84 लाख नरकबिल रूप क्षेत्र है। तिर्यंचों में तिर्यंच गति का नोकर्म त्रस जीवों की अपेक्षा मुख्यतः तिर्यकलोक तथा स्थावर जीवों की अपेक्षा सर्वलोक रूप क्षेत्र है। मनुष्य शक्ति का नोकर्म मुख्यतया तिर्यक लोक में 45 लाख योजन विस्तृत मनुष्यलोक क्षेत्र है। देवगति का नोकर्म रत्न प्रभा पृथ्वी के पंक भाग से लेकर 8वीं पृथ्वी के नीचे पर्यंत समस्त ऊर्ध्वलोक क्षेत्र है। 5 जातियां का नोकर्म पांचों द्रव्येंद्रिय रूप पुदगल है। एकेंद्रिय जाति नामकर्म की नोकर्म शरीराकार परिणमित स्पर्शन रूप द्रव्येंद्रिय है। 2 इंद्रिय जाति की नोकर्म स्पर्शन रसनारूप परिणत शरीय द्रव्येंद्रिय है। 3 इंद्रिय जाति की नोकर्म स्पर्शन रसनाघ्राण रूप परिणत शरीर द्रव्येंद्रिय है। 4 इंद्रिय जाति की नोकर्म स्पर्शन रसनाघ्राण चक्षु रूप परिणत शरीर द्रव्येंद्रिय है। 5 इंद्रिय जाति की नोकर्म स्पर्शन रसनाघ्राण चक्षुकर्ण रूप परिणत शरीर द्रव्येंद्रिय है। शरीर का नोकर्म देह के उदय से उत्पन्न देह यानी शरीर के स्कंध वे सभी शरीर के नोकर्म है। औदारिक नामकर्म से उत्पन्न औदारिक शरीर वैक्रियक नामकर्म से उत्पन्न वैक्रियक शरीर आहारक कनाम कर्म से उत्पन्न आहारक शरीर और तेजस नामकर्म से उत्पन्न तेजस शरीर ये चारों शरीर नोकर्म है। कार्मण शरीर नामकर्म का नोकर्म विश्व सौपचय है जिनसे कार्मण शरीर बनता है। बंधन नामकर्म से लेकर शेष 57 पुदगल विपाकी प्रकृति तथा 18 जीव विपाकी कुल 75 नामकर्म के नोकर्म शरीर ही नोकर्म है। पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियों में से 5 शरीर के नोकर्म बता दिए हैं। शेष रही 5 बंधन 5 संघात 3 अंगोपांग 6 संस्थान 6 संहनन 5 वर्ण 2 गंध 5 रस और 8 स्पर्श इन 57 पुदगल विपाकी प्रकृतियों का नोकर्म शरीर ही है।
इसी प्रकार जीव विपाकी 78 प्रकृतियों में 57 प्रकृतियों के नोकर्म तो पहले बता दिए गए हैं। शेष रही 18 प्रकृतियां उच्छ्वास, प्रशस्त प्रशस्त विहायोक्ति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दोस्वर, आदेय, अनादेय, यशस्कीर्ति, अयशकीर्ति, तीर्थंकर नामकर्म की इन 18 जीव विपाकी प्रकृतियों का नोकर्म सामान्य कथन में शरीर है। इसमें थोड़ी सी विशेषता है कि अनुपूर्व्यो नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी का अपना विग्रहगति वाला क्षेत्र ही उनका नोकर्म है। स्थिर और अस्थिर नामकर्म के नोकर्म में स्थिर नामकर्म का स्थिर रस, रुधिर आदि धातु उपधातु और अस्थिर नामकर्म के नोकर्म अस्थिर रूप से परिणत रस, रुधिर आदि धातु उपधातु है। शुभ और अशुभ नामकर्म के नोकर्म शरीर के क्रमशः शुभ और अशुभ अवयव है। शरीर के अंग अच्छे हो तो वो शुभ नामकर्म का नोकर्म है, अगर शरीर के अंग अच्छे नहीं हो तो अशुभ नामकर्म का नोकर्म है। सुस्वर और दुस्वर नामकर्म के नोकर्म स्वर रूप से परिणत भाषा वर्गणा के पुद्गल है। अच्छे पुद्गल परमाणु होगे जिनसे सुरीली आवाज आती है, वे सुस्वर नामकर्म के नोकर्म है। जिनके आवाज खराब आती है बेसुरी जैसी, वे दुस्वर नामकर्म के नोकर्म है। स्पष्टीकरण: शरीर आदि की संरचना आदि में निमित्तभूत नामकर्म की 93 प्रकृतियों के नोकर्म की चर्चा गति नामक नामकर्म के नोकर्म की चर्चा के रूप में 78 गाथा के उत्तरार्ध से प्रारंभ हो गई है। इन 5 गाथाओं द्वारा उसे ही पूर्ण किया गया है। इस प्रकार नामकर्म की अधिकांश प्रकृतियों का नोकर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप शरीर ही है। विश्वसोपचय, विश्वसा स्वभाव से, उपचय इकट्ठा हुआ, अपने स्वभाव से ही एकत्रित, कर्म रूप से परिणमन के योग्य कार्मन वर्गणाएं विश्वसोपचय कहलाती है। इन कार्मन वर्गणाओं और कार्मन शरीर में कुछ अंतर है, जो इस प्रकार है। 1. कार्मन शरीर नामक नामकर्म पूर्वबद्ध कर्मों का उदय रूप कार्य है, परंतु ये विश्वसोपचय कर्म का कार्य नहीं है। जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमन की योग्यता वाला समूह है। 2. कार्मन शरीर नामकर्म की एक प्रकृति होने से अंश है, परंतु विश्वसोपचय में सभी प्रकृतियों की योग्यता विद्यमान है। 3. कार्मन शरीर पुद्गल विपाकी पुण्य प्रकृति है, जबकि विश्वसोपचय में विपाक के सभी भेद गर्भित है। 4. कार्मन शरीर द्रव्य कर्मरूप है, जबकि विश्वसोपचय को अभी द्रव्य कर्म नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार सजातीय होने पर भी दोनों पृथक पृथक होने से विश्वसोपचय कार्मन शरीर का नोकर्म बन जाता है। नामकर्म के नोकर्म को समझने से लाभ: 1. ये मनुष्यलोक आदि क्षेत्र मनुशक्ति नामकर्म के नोकर्म है। ये समझ में आ जाने पर इन्हें अपना न मानते हुए, इनमें ममत्व न करते हुए, इनसे सतत भेद विज्ञान कर प्राप्त परिस्थिति का आत्म कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करने का भाव जागृत होता है। 2. जैन धर्म में एकेंद्रिय आदि 5 जातियां या इनके ही उत्तर भेद 84 लाख जातियां ही मान्य है। वर्तमान लोक प्रचलित जातियां धर्म मान्य नहीं, ये समझ में आ जाने पर वर्तमान जातिवाद के व्यामों से उत्पन्न दीनता, हीनता आदि विकृतियों से बचकर प्राप्त जाति से भी भेद विज्ञान कर उसका आत्म कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करने का भाव जागृत होता है। 3. प्राप्त शरीर भी नामकर्म का नोकर्म है। मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान करते हुए उसका उपयोग मोहराग आदि नष्ट करने के लिए करने का भाव जागृत होता है। 4. नामकर्म की सर्वाधिक प्रकृतियों का नोकर्म शरीर है, अर्थात शरीर की समग्र व्यवस्था का निमित्त नैमित्तिक संबंध नामकर्म के साथ है। मेरे साथ नहीं है, ये समझ में आ जाने पर शरीर की ओर से पूर्ण निश्चिंत रहते हुए उससे भेद विज्ञान कर उसकी प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार करते हुए अपने में ही स्थिर रहने की दिशा में सतत पुरुषार्थरत रहने का भाव जागृत रहता है। 5. एक शरीर छूटने के बाद नवीन शरीर प्राप्त होने पर्यंत की संपूर्ण व्यवस्था गत्यानुपूर्वी नामक नामकर्म के अधीन है।
विग्रह गति का क्षेत्र ही उसका नोकर्म है, ये समझ में आ जाने पर तत्संबंधी विपरीत मान्यताओं से, श्राद्ध तर्पण आदि विपरीत प्रवृत्तियों, अविचारी अनर्गल वृत्तियों से बच जाते हैं इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 79 से 83 से नामकर्म के नोकर्म की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पंडित प्रवीण शास्त्री जी के व्याख्यान से तैयार करी है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।